ऐसी को सपोर्टिंग के लिए कंट्रोलिंग करते हैं, इसको ड्राइव करने के लिए इसको पावर ऐसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगा भी। अभी हम उसको ट्रैक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। आगे बढ़ते हैं और आगे में हम लोग इस कॉइल तक वोल्टेज को क्या किए थे, चेक किए थे इस कैपेसिटर और ये वोल्टेज तक है एक का, लेकिन हम पूरा इसकी ट्रेसिंग नहीं किए हैं, ना काम किए हैं इसके ऊपर एक ही चीज में। अभी तक हम सप्लाई को दूसरे के साथ में क्या किया, रोटेट करके वहां तक पहुंचा है। अब इसी सप्लाई को और भी आगे पहुंचाएंगे कि ये कहाँ कहाँ किस किस से कनेक्ट हुआ है। तो कैसे पहुंचेगा ये, इसके लिए हमें किसी एक ऐसी को, किसी भी एक ऐसे की कंपोनेंट के बगल में जितने भी कंपोनेंट लगा है उसको चेक करते चलेंगे। उसको चेक करने के लिए हम डायग्राम में आते हैं, डायग्राम का सहारा लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इस डायग्राम के अगर देखते हैं जो सपोर्टिंग ऐसी लगा हुआ था, जो इफ पावर ऐसी के नीचे में लगा हुआ था, उस ऐसी को जो U6000 है उसमें क्या बता रहा है कि एक सप्लाई है जो इफ का वोल्टेज इन कराया है और उसके बीच में इफ पावर ऐसी HDA 1.8 का सप्लाई और 1.8 का सप्लाई जो कि CPU और CPU को मिल रहा है। हमारा ये कहानी कहाँ तक पहुँच गया, CPU के पास तक। तो ये हो गया अपना CPU के पास। तो इस ऐसी ने क्या कराया, बोला कि जब हमें बैटरी को चार्ज कराना है तो CPU के साथ इसको कनेक्ट कराया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं CPU को मिला। जब हम नोट्स में लिखाए थे कल, तो हम उसमें ये भी दिखाए होंगे कि हमारा जो IC है उसमें थर्मल का एक लाइन है जो थर्मल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको भी तो देखना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या चीज का, CPU का लाइन हो गया। ठीक है, CPU के IC के साथ में सारा पॉइंट ग्राउंड है। फिर इधर देखेंगे तो बैटरी पॉजिटिव और बैटरी नेगेटिव का लाइन है। बैटरी का जो 2 पॉइंट है उसको सेंस करा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं तो हमारे IC में क्या हो रहा है, बैटरी को भी सेंस कराएगा, बैटरी SRC का भी वोल्टेज है, 2 कनेक्टेड है। तो हमें यहाँ से उल्टी साइड से चलते हुए ये देखना है हमारा बैटरी तक सप्लाई कैसे पहुंचा और बैटरी चार्जिंग प्रोसेस में चीज है कि अभी तक हम चार्जिंग IC तक आए हैं। उसके बाद ये बता रहे हैं कि हम पावर IC से भी मिलेंगे, PMIC से, और उसके बाद CPU से भी मिला है ये। फिर आपका बैटरी IC तक में सप्लाई जाता है, बैटरी को चार्ज कर ओके, टोटल चीज वर्किंग कर रहा है। अगर CPU रिस्पॉन्स नहीं करेगा, परसेंटेज लोड नहीं लेगा, डाटा अपडेट नहीं होगा तो काम नहीं होगा, फिर चार्जिंग शो करेगा, चार्जिंग होते रहेगा, चार्जिंग स्टोर नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पे 5 वोल्ट इन हुआ, और VP से 5 वोल्ट का क्या हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है इस कैप के माध्यम से। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे ना, इन हुआ है, ये क्या उसका सप्लाई हो गया, इन वाला सप्लाई जो इन हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 4 6 ऐसे 6 पिन होगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 4 6 पिन है, 6 पिन हुआ है। ओके, तो जब ये सप्लाई इन हो गया, ये टोटल सप्लाई क्या हो गया, इन वाला है। अब ये तो आउट भी करेगा, आउट। देखिए ये जो कैप लगा हुआ है, इस कैप के माध्यम से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। क्लिक करते हैं इस पर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आउट आउट। मान लीजिए इनका सप्लाई इसमें मिल रहा है, ये इफ का, तो ये आउट भी तो करना चाहिए ना भाई। तो आउट करने के लिए हमें जो चेक करना पड़ेगा 13 और 14 नंबर के कैपेसिटर को। ठीक है, तो इसका नाम पड़ सकता है इन अंडरस्कोर वोल्टेज। ठीक है, और इसके बाद जो वोल्टेज हमारा बनेगा वो जो आउट होगा, ये आउट हो तो रहा है पर हमें पता भी तो होना चाहिए आउट किसके लिए हो रहा है ना। देखो ये ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग है, मतलब ये इसी ऐसी के लिए क्या हो रहा है, वोल्टेज आउट है। चार्जिंग ऐसे को मिला ये, अगर इस पॉइंट पे वोल्टेज हमारा बन जाता है तो मतलब हमारा इन और आउट का समझ गए। चार्जिंग ऐसे तक सप्लाई हमारा पहुंच रहा है, बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
तो किस कैपेसिटर पे चेक करना है? 13 और 14 पे चेक करना है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, वही ऐसे के पास में आएंगे, इतना वोल्टेज हमारा आउट हो गया। फिर इसमें देखेंगे तो इतनी सारा कैप जो लगा हुआ है, इस सभी कैप के अंदर में बूस्ट नाम से ये कैपेसिटर के माध्यम से हमारा वोल्टेज को क्या कर रहा है? बूस्ट कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम इसको भी तो चेक करेंगे बूस्टिंग को। तो देखिए ये हमारा कौन सा कैप हो गया? बूस्ट कैप हो गया। तो इस कैप के बाजू में जब आप चेक करेंगे तो यहाँ भी आपको सप्लाई बनना चाहिए, ठीक है। या तो ये कैपेसिटर को टेस्टिंग कर सकते हैं कि ये इन और आउट, ये कैपेसिटर खराब है या वर्किंग में नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो कैप हो गया जो यहाँ से, लेकिन एक होता है कि वोल्टेज को हमारा क्या करेगा? आउट करेगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन होगा? जो वोल्टेज को आउट करेगा। अभी जो ओबीपी आउट का देखिए तो वो हमारे आईसी के लिए क्या था? आईसी को आउट हो रहा है, लेकिन जिस चांस में आप वोल्टेज को बाईपास कर देते हैं तो उस समय ओबीपी का डायरेक्ट वोल्टेज क्या होता है? चार्जिंग आईसी को 5 वोल्ट डायरेक्ट मिलता है। डायरेक्ट वो वोल्टेज क्या आईसी के साथ तो गया। तो हम अपना वोल्टेज आउट का यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है? हमारा वोल्टेज आउट नाम से। तो इस वोल्टेज आउट को हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं इस कैपेसिटर के माध्यम से कि हमारा जो बैटरी की सप्लाई है, जो वोल्टेज आउट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है और किस पॉइंट पे हो रहा है। तो उसके लिए कौन सा रजिस्टर लेना पड़ेगा? कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को निकालेंगे और इसका नाम क्या पड़ा? बैटरी एसआर। एसआर का मतलब क्या हो गया? बताया था ना जी? क्या होता है? सेंसर रजिस्टर, ठीक है। अब ये जो सप्लाई हमारा है यहाँ तक बनी, तो ये चार्जिंग ऐसी होगी कहाँ जा रहा है? जो एक चार्जिंग ऐसी लगी हुई है इससे निकल के कहाँ जा रहा है? ये बैटरी के पास। ट्रैक करें, ठीक है। नाम क्या मिलना चाहिए? देखो अब कहाँ आ गया? पूरे चार्जिंग ऐसी को, दोनों चार्जिंग ऐसी को कवर अप करते हुए ये हमारा करंट सेंस रजिस्टर के ऊपर आ गया। तो अब अगर हम इसको इस तरीके से ड्राइंग करते हैं तो ये सप्लाई हमारा किस तरीके से बनेगा? देखो कैसा बना ये? आगे गया, आगे जाने के बाद ये हमारा किससे मिला? ऐसा। करंट सेंस रजिस्टर हो गया आपका, जिसको आर से डिनोट करा दिए, निकला। और ये कहाँ सप्लाई मिला? क्या बन गया? चार्जिंग ऐसी से। अब इस पे क्लिक कर दें भाई, देखो ये जो चार्जिंग ऐसी की पॉइंट था एसआर का, इस पे मिला। अब यही सप्लाई एसआर वाली बैटरी के कनेक्टर पे दूसरे पॉइंट से क्या हो गया? बैटरी के एक पॉइंट हो गया हमारा एसआर का सप्लाई और दूसरा हो गया भी बैट अंडरस्कोर कॉन कनेक्टर, ठीक है। हमारा बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई क्या हुआ? आ गया। अच्छा कंफ्यूजन है यहाँ समझने में? देखिए सप्लाई या चार्जिंग ऐसी के पास, ठीक है। चार्जिंग ऐसी के पास जब ये सप्लाई आया, डायग्राम में थे हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आते हैं बैक। देखिए हुआ क्या? चार्जिंग ऐसी पे जब हम आए तो चार्जिंग ऐसी पे, चार्जिंग ऐसी का काम क्या है? बैटरी को चार्ज कराना। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है? भी बैटरी
बी बैटरी ऐसा ऐसा, मतलब ये बोल रहा है करंट सेंस जो बैटरी के बाजू में रजिस्टर लगा होता है, करंट सेंस नाम की रजिस्टर होती है, तो वो रजिस्टर पे सप्लाई जाना चाहिए ना, तभी तो हमारा बैटरी चार्ज होगा। तो ये ऐसे ही बता रहा है कि हमारे पिन के अंदर में कुछ पॉइंट